Hello students, good morning. Welcome to Maheta Digital Classes. Students, as you know that we are studying about chapter 2nd of Political Science, Role of the Government in Health. In this chapter we have completed some topics like healthcare in India. Okay, we have read a chart of healthcare in India, and today we are going to start a new topic from this chapter, public and private healthcare services. Let's start the topic. पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज मीन्स कि हेल्थ केयर जो सर्विसेज है वो दो तरह की होती है, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है ना। तो हमारी जो इंडिया में इन सर्विसेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो किस तरह की है हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में। तो पब्लिक और प्राइवेट मतलब पब्लिक तो जो गवर्नमेंट के बनाए हुए जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, डिस्पेंसरीज है वो होते हैं। प्राइवेट जो है, जो प्राइवेट जो क्लिनिक होते हैं, प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। तो वी कैन ब्रॉडली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन टू कैटेगरीज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज रेफर्स टू ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय गवर्नमेंट। तो ये एक तरह से वो हॉस्पिटल होते हैं, वो हेल्थ सेंटर होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। आपको भी पता होगा जैसे जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, डिस्पेंसरीज होती है, या गाँव में जो हेल्थ केयर सेंटर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। दे आर लिंक्ड टुगेदर इन सच मैनर that they cover both rural as well as urban areas, are also able to provide treatment to all kind of problems। मतलब इसकी जो हेल्थ सर्विसेज जो होती हैं ये गवर्नमेंट की, ये रूरल एरिया में भी होती है और अर्बन एरिया में भी होती है, मतलब सिटी शहर में भी होती है और गांव में भी होती है। और ऑल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशलाइज सर्विसेज। छोटी बीमारी से लेकर स्पेशलाइज सर्विसेज होती है, बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है उनकी। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स विच यूजली हैव ए नर्स एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर। मतलब विलेज लेवल पे गांव में क्या होती है, ज़्यादातर एक हेल्थ सेंटर होते हैं, वहाँ पे नर्स होती है और एक हेल्थ वर्कर होता है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस एंड दे आर वर्क अंडर द सुपरविजन। तो उन्हें छोटी मोटी जो इलनेस, जो छोटी बीमारियाँ होती हैं नॉर्मली, ठीक है, और उस तरह की जो कॉमन जो इलनेस होती है, कॉमन बीमारी होती है, उनसे डील करने की ट्रेनिंग दी जाती है। और वर्क करते हैं किसके सुपरविज़न के, मतलब उनको भी संभालने, उनका सुपरविज़न करने के लिए भी क्या होता है, एक्सपर्ट होते हैं। गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स एट लेवल देयर इज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विद ऑल्सो सुपरविजन ऑल हेल्थ सेंटर्स। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल होते हैं, जिलों में जो हॉस्पिटल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो उन पर भी सुपरविज़न किया जाता है। ओके, लार्ज सिटीज़ हैव वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैव स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज। बड़ी सिटीज़ में क्या होते हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है। जैसे हमारे यहाँ जैसे एसएमएस हॉस्पिटल है, ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, हर तरह की फैसिलिटी है। और छोटे जगह जो होती है, मान लो अपने पास में जम्मू में है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो उसमें इतनी फैसिलिटी नहीं मिलेगी जितनी कि यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल में मिल जाएगी। ओके, द हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक अमंग टू वेरियस रीजन्स। ये जो हेल्थ सर्विस है इन्हें पब्लिक कहा जाता है, अलग अलग कारणों से कहा जाता है। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ हेल्प प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। मतलब इन्हें हम पब्लिक हेल्थ सेंटर क्यों कहते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ क्यों कहते हैं, मतलब सब लोगों के लिए, यहाँ पे सब लोग समान होते हैं। देखो बच्चों, मैं आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनमें कितनी तो फीस होती है, ठीक है ना, और हर डॉक्टर की कितनी अलग अलग फ़ीस होती है, हर हॉस्पिटल की अलग अलग फ़ीस होती है बहुत ज़्यादा। तो हर लोग क्या, सब लोग, हर मतलब कोई भी गरीब होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है वहाँ पे जाना। लेकिन जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं उनमें फ़ीस नहीं लगती है डॉक्टर्स की, एक सिर्फ एक स्लिप रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जो सबके लिए सेम होती है,
ठीक है। तो इस तरह से मतलब गवर्नमेंट का क्या कमिटमेंट होता है, गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि सबको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं देना, बराबर इक्वल रखना, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अकॉर्डिंग सब क्या है, इक्वल है, और सबको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए किसकी, स्वास्थ्य की। तो इसलिए इसे इन्हें पब्लिक सर्विसेज कहा जाता है। Government had established these hospitals and health centers also. All resources needed to operate these services are obtained from the money that with the cities pay to the government in the form of a tax. So such facilities are meant for everyone. One of the most significant aspects of the health system is that is meant to provide quality healthcare services either free or at very low cost. कि जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि हर मतलब क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विस दी जाती है, जिसमें फ़ीस भी जो होती है बहुत कम फ़ीस होती है। मतलब जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें ऑपरेशंस वगैरह के किसी तरह के पैसे नहीं लगते हैं, फ़ीस नहीं लगती है, डॉक्टर्स की फ़ीस नहीं लगती है, सिर्फ क्या होता है रजिस्ट्रेशन होता है, या और कुछ जाँचें वगैरह होती हैं उनके भी नहीं लगते हैं। कुछ होती है जिनके थोड़े बहुत लगते हैं, या फिर कुछ बाहर से करवाते हैं अपन, प्राइवेट करवाते हैं उनके लगते हैं। ठीक है। सो इवन द पुअर कैन ट्रीटमेंट अनदर एसेंशियल फंक्शन ऑफ द पब्लिक हेल्थ इज टेक एक्शन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ वेरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज। और देखो पब्लिक जो हेल्थ सर्विसेज का क्या काम होता है कि फैलने वाली जो बीमारियां होती है, गवर्नमेंट का क्या काम होता है, बड़े स्तर की जो बड़े लेवल की जो बीमारियां जो बहुत एक साथ ज़्यादा लोगों में फैलती है, उनको कंट्रोल करना होता है। लाइक मलेरिया जो है, टीबी है, जॉन्डिस है, कॉलेरा है, डायरिया है, ठीक है, ये वाली जो प्रॉब्लम्स होती है, चिकनगुनिया है, तो गवर्नमेंट का काम होता है इन बड़े स्तर पर फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं इनको रोकना। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज होती है जो, तो जैसे टीबी है, जॉन्डिस, कॉलरा हो गया, डायरी, मलेरिया हो गया, तो इन पे कंट्रोल करना भी किसका काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है। क्योंकि जैसे ये हमने देखा होगा चिकनगुनिया है या मलेरिया है, एक सीजनल एक तरह से जो मौसम आता है, बारिश का मौसम आ गया तो मलेरिया का भी मौसम आ जाता है, एक तरह से चिकनगुनिया का आ जाता है। तो इन सबको भी, इन बीमारियों से दूर रखना लोगों का, ये भी गवर्नमेंट का काम होता है। Along with the government, people's participation is also necessary to make the effective. जैसे पोलियो की बीमारी के बारे में भी अब बहुत हमारे भारत से पूरी तरह से एक तरह से ख़त्म ही हो चुकी है लगभग। तो पहले कितनी ज़्यादा थी, तो इसके धीरे धीरे वैक्सीनेशन की जाती है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाती। पोलियो की दवा ड्रॉप्स दी जाती छोटे बच्चों को, तो अब ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है बीमारी। इस तरह से ये किससे, गवर्नमेंट के ही काम होते हैं ये। पीपल्स पार्टिसिपेशन ऑल्सो नेसेसरी टू मेक द इफेक्टिव। इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर इंस्टेंस वाइल इमिटेशंस ए कैंपेन टू इंश्योर दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स। मतलब देखो गवर्नमेंट के द्वारा कैंपेन चलाए जाते हैं जब बारिश का मौसम आता है कि जो मलेरिया, चिकनगुनिया, ये जो बीमारियां होती हैं ये ना फैले, इसलिए क्या होता है गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, जब कैंपेन चलाया जाता है कि वाटर कूलर्स वगैरह उनमें दवाइयाँ डाली जाती है, रूफ टॉप्स हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। मतलब लोगों को बार बार ये निर्देश दिए जाते हैं कि जैसे विज्ञापन आते हैं, टीवी में भी दिया जाते हैं, वैसे भी पेपर में भी आते हैं कि गंदे पानी को जमा नहीं होने दे, आप कूलर्स में पानी नहीं रखें, जब बार बार चेंज करते रहें, इसके अलावा इधर उधर पानी इकट्ठा ना होने दे। तो ये सब चीज़ें की कैंपेन की जाती है, इसमें लोगों के पार्टिसिपेशन ज़रूरी है कि लोग क्या करें, इसको सुने और अच्छे से इस चीज़ को फॉलो करें, तभी हम बीमारियों से क्या हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फॉर्मर्स ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये लोगों की भलाई के बारे में सोचना और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना हर एक व्यक्ति को। गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। अब जैसे हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें राइट मिला हुआ है, राइट टू लाइफ मतलब जीवन का अधिकार। तो जीवन का अधिकार मतलब सुरक्षित जीवन का अधिकार, तो ये कभी हो सकता है जब हम पूरी, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। तो गवर्नमेंट एक तरह से सेफ गार्ड हो गई हमारे लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ मोर देन 2 मिलियन चिल्ड्रन डाई इन इंडिया फॉर प्रिवेंटल इन्फेक्शंस एवरी ईयर। कि यूनिसेफ के अकॉर्डिंग, एक बड़ी जो संस्था है ये वर्ल्ड लेवल की, जो
उसके अकॉर्डिंग 2 मिलियन चिल्ड्रंस इंडिया में डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं इन्फेक्शंस की वजह से हर साल। अब हम बात करते हैं प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज की। ठीक है, ये तो हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे थे, अब हम प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं। There is an elaborate range of private health services present in the country. A large number of doctors run their private clinics in rural areas. We find registered medical practitioners. Urban have a large number of doctors, many of them providing specialized services. There are hospitals and nursing homes that are privately owned. या तो आपको देखो इस बारे में तो पता ही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं हमारे यहाँ कितने बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है प्राइवेट। कुछ जगह पे तो देख लो, आप गली गली में जाओगे तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल दिखने को, छोटे छोटे क्लिनिक मिल जाएंगे। रूरल एरिया में भी होते हैं और अर्बन एरिया में भी है। हर तरह की स्पेशलाइज सर्विस दी जाती है। देयर आर हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, छोटे छोटे नर्सिंग होम भी होते हैं, हॉस्पिटल्स भी होते हैं। देयर आर वेरियस लेबोरेटरीज, और बहुत सारी ये जो लेबोरेटरीज होती हैं, ठीक है, जहाँ ये जाँचें की जाती हैं, जहाँ पे दैट परफॉर्म मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, टेस्टिंग की जो लेबोरेटरीज होती हैं। अदर स्पेशल फैसिलिटीज़ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, जैसे एक्सरे की होगी, सोनोग्राफी की होगी, अल्ट्रासाउंड ये जो होती है, इस तरह की ये लेबोरेटरीज भी होती है। देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वी कैन बाय मेडिसिन, और इसके अलावा प्राइवेट सारी शॉप्स भी होती हैं जहाँ से हम दवाइयाँ ले सकते हैं। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज डू नॉट ऑन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाई जाती। अनलाइक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन प्राइवेट फैसिलिटीज, पेशेंट्स हैव टू पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे ऑब्टेन। गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाई जाती, इसमें हमें उतना देना पड़ता है पेमेंट जितना कि वो लोग मांगते हैं। ठीक है ना, जितना कि डॉक्टर्स की फ़ीस होती है उसके अकॉर्डिंग हमें पे करना पड़ता है हर एक फैसिलिटी के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हमने पढ़ा है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के बारे में, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो हमने प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप एक तरह से जब पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को डिफरेंस भी करते रहें कि प्राइवेट और पब्लिक में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा डिफरेंसेस है हमने जो पढ़ा है अभी तक। टुडे वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस। इन फैक्ट नाउ देयर आर लार्ज नेशनल एज वेल एज मल्टी नेशनल कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स। मतलब आज हमारी कंट्री में बहुत सारी नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनीज है जो अलग अलग हॉस्पिटल बड़े बड़े चला रही हैं। दैट रन हॉस्पिटल, सम ऑफ देम आर even engaged in manufacturing selling medicines. Medicine shops are found in every nook and corner of country. मेडिकल शॉप्स हमें आज हर एक नुक्कड़ पे, हर एक गली में मिल जाती हैं। मेडिकल टूरिस्ट ऑल्सो विजिट इंडिया इन लार्ज नंबर्स, और इसके अलावा मेडिकल टूरिस्ट भी बहुत सारे हमारे इंडिया में क्या करते हैं, विजिट करते रहते हैं। अब हेल्थ केयर एंड इक्वेलिटी, इज़ एडुकेट हेल्थ केयर आर अवेलेबल टू ऑल सिटीजन्स। अब हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ केयर और सर्विसेज में इक्वलिटी कहाँ है, समानता कहाँ पे है, क्या हर एक सिटीजन्स को प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज मिल रही है। इन इंडिया ऑन वन हैंड प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग। हमारे इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल कितने बढ़ते जा रहे हैं, प्राइवेट सर्विसेज बढ़ती जा रही है, बट ऑन द अदर हैंड इट इज़ सी सर्विसेज आर नॉट इंक्रीजिंग टू एक्सटेंड दे शुड, मतलब इतनी नहीं है। एक और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, एक तरफ हम देखें वन हैंड कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दूसरी तरफ देखते हैं कि जितनी ज़रूरत है हमें उस हिसाब से नहीं है। इन सच कंडीशंस व्हाट इज़ देन, पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज देन अवेलेबल टू मेनली। आजकल देखो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं। जिनके पास अच्छे पैसे होते हैं वो प्राइवेट सर्विस में जाना पसंद करते हैं। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज़, ज़्यादातर जो डॉक्टर्स क्या करते हैं अर्बन एरिया मतलब शहरों में कॉन्सेंट्रेट करते हैं हॉस्पिटल्स खोलना है। एज दिस सर्विसेज आर ऑपरेटेड ऑन फॉर द अल्टीमेट पर्पज़ फॉर अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब इनका काम क्या होता है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है। कॉस्ट ऑफ दिस इज़ रिलेटिवली हाई, क्योंकि इनकी जो फीसें, जैसे आपको पता ही है प्राइवेट जो डॉक्टर्स होते हैं इनकी कितनी फीसेस होती हैं। मतलब अप्रॉक्स कहीं भी हम छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाए, बच्चों का एक डॉक्टर है वही दिखाए तो कम से कम मिनिमम 250 250 रुपीज़ मान के चलते हैं हम फीस के। इसके अलावा दवाइयों के अलग, फिर वो जो जाँचें या टेस्ट वगैरह जो लिख देते हैं उनके अलग लगते हैं चार्जेस। many people cannot afford them, they are forced to borrow money in case of there is an illness in the family। अब
लोग क्या करते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और कई बार उन्हें क्या करने पड़ते हैं, मनी बोरो करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है उनकी बीमारी के लिए, बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए। इन ऑर्डर टू अर्न एंड मोर मनी दीज प्राइवेट सर्विसेज इंक्रीज uninitial and incorrect practices. At time, cheaper methods, although available, are not used. For example, it's common to see doctors prescribing unnecessary medicine. देखो कई बार क्या होते हैं कि पैसा कमाने के लिए प्राइवेट सर्विसेज वाले क्या करते हैं, एक तरह से मतलब नहीं ज़रूरत होती तो भी अननेसेसरी मेडिसिन लिख देते हैं, नहीं ज़रूरत इंजेक्शन ज़्यादा, सलाइन बॉटल्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्रिप की बॉटल्स होती है वो लिख देते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन लिखते हैं, मेडिसिन लिख देते हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। व्हेन टैबलेट्स आर सिंपल मेडिसिन कैन influentially used in their place. The fact is that only 20% of the population can afford the medicines that they need during illness. अब 20% लोग ही पूरी मेडिसिन खरीद सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई रेंज की मेडिसिन होती हैं, नहीं ज़रूरत होती है वो भी लिख देते हैं वो। एंड इवन फॉर दोज हु आर नॉट काउंटेड अमंग द पुअर medical expenses may causes hardship many times. According to the study, 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have a borrow money or sell some of their precious possessions to pay the expenses incurred on it. देखो कुछ लोगों को तो कुछ 40% ही होते हैं जिन्हें पता हो, कुछ लोगों को तो बहुत कम होते हैं जिन्हें इस बारे में पता होता है कि हमें अननेसेसरी मेडिसिन दी गई है, बिना मतलब की दवाई दी गई है, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू मतलब 40% लोग एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में कुछ छोटी मोटी बीमारी या इंजरी या चोट लगने पे, वो एडमिट हो जाते हैं और फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, बेचारों को पैसे भी बोरो करने पड़ते हैं या फिर अपनी किसी कीमती चीज़ को बेचना भी पड़ जाता है उसको चुकाने के लिए। फॉर दोज हु आर पुअर, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ ए कॉज ऑफ ग्रेट मिजरी एंड डिस्ट्रेस। मतलब पुअर लोग जो होते हैं वो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं। What is worse that this situation tends to emerge again and again. Firstly, people who are poor and undernourished, these families are not able to eat. क्योंकि वो पुअर तो होते हैं, अनरिच्ड भी होते हैं, उनके पास खाने के ही पूरे नहीं होते हैं, फिर ऊपर से उनको इतना पे करना पड़ता है। These families are not able to eat the amount of nourishing food which they should. मतलब वो खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो उनको ज़रूरी होता है। They are not able to obtain basic necessities like drinking water, अप्रोप्रिएट हाउसिंग, क्लीनिंग सराउंडिंग, मतलब उनको साफ पानी, अच्छा घर, साफ़ सुथरा जो अपना पूरा वातावरण चारों तरफ, वो सब भी प्रोवाइड नहीं करवा सकते वो। देयरफॉर दे आर इंक्रीजिंगली प्रोन टू फेल इट। दीज एक्सपेंसेस और इलनेस मेक देयर कंडीशन इवन वर्स। मतलब ये और उसके अलावा फिर उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा, ये सब उनकी कंडीशन को और भी ज़्यादा बुरा बना देता है, मतलब ख़राब कर देता है उनकी कंडीशन को। समटाइम्स इट्स नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। मतलब कई बार क्या होता है कि लोग लैक ऑफ मनी की, पैसे की कमी के कारण क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट भी नहीं पूरा ले पाते हैं। वुमेन फॉर एग्जांपल आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन द प्रॉम्प्ट मैनर। जो वुमेन्स होती हैं कई हर बीमारी के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाती है। वुमेन्स हेल्थ कंसर्न्स आर कंसीडर्ड टू बी लेस इंपॉर्टेंट दैन द हेल्थ ऑफ मैन इन द फैमिली। जैसे कई फैमिली होती है उनमें बेचारी लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है तो वो जल्दी से बताती भी नहीं है, जबकि मैन जो आदमी की एक हेल्थ से ज़्यादा उसकी हेल्थ पे फिर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेडीज़ की हेल्थ पे बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जाता है। मैनी ट्राइब एरियाज़ हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे आर नॉट रन प्रॉपर्ली। बहुत सारे जो ट्राइब एरिया होते हैं, ट्राइबल जो एरिया होते हैं, मतलब जहाँ पे आदिवासी लोग हैं, जातियों के अलग छोटी मोटी जातियों के लोग रहते हैं, वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज बहुत कम है, और है तो वो अच्छे से प्रॉपर्ली चल नहीं रही है। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, कहीं जगह तो अवेलेबल ही नहीं होती है, क्योंकि वो वहाँ पे जाना रहना हॉस्पिटल वाले, मतलब वो भी वहीं पे हॉस्पिटल बनाते हैं जहाँ पे लोग क्या कर सके, अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग हो और वो उनकी फ़ीस पे कर सके। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और ये स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर कि आपको सिलेबस सेंड कर दिया गया है। आपको अब अपना पूरे जो चैप्टर सिलेबस में आ रहेंगे उनको आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है, प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।